आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24। में हूं आपके साथ शाहाना खान। खबरों की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने करीब 30 मिनट तक की मन की बात, लेकिन किसानों का नहीं किया कोई भी जिक्र। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान किसानों ने थाली बजाकर जताया विरोध। 4 महीनों में 4 पार्टियों ने छोड़ा बीजेपी का साथ। 6 साल में 19 दलों ने झटक दिया मोदी शाह का हाथ। झांसी में रिहाई के बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष गायब, पुलिस का कुछ भी बताने से इनकार। सेना के 150 जवान कोविड-19 से संक्रमित। गणतंत्र दिवस और सेना दिवस परेड में शामिल होने आए थे। 2 दिनों के दौरे पर कतर पहुंचे एस जयशंकर। भारतीय कामगारों की खाड़ी देश लौटने पर होगी बातचीत। और कनाडा में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के 2 मामले सामने आए। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2020 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कोरोना वायरस महामारी, आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल और तेंदुए एवं शेरों की बढ़ती हुई आबादी का जिक्र किया। उन्होंने करीब 30 मिनट के भाषण में किसानों के मुद्दे पर कोई भी बात नहीं की। प्रधानमंत्री ने कहा कि साल 2020 में चुनौतियां खूब आई, संकट भी अनेक आए। कोरोना के कारण दुनिया में सप्लाई चेन को लेकर अनेक बाधाएं भी आई, लेकिन हमने हर संकट से नया सबक लिया। पीएम मोदी ने मन की बात में बहुत कुछ बोला, लेकिन अपने 30 मिनट के भाषण में पीएम ने एक बार भी किसानों का जिक्र नहीं किया। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने शनिवार को सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया और अगले दौर में वार्ता के लिए 29 दिसंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया, ताकि नए कानूनों को लेकर नया गतिरोध दूर हो सके। संगठनों के साथ ही स्पष्ट किया कि कानूनों को निरस्त करने के तौर तरीके के साथ ही एमएसपी के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियनों ने के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में ये फैसला लिया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के कार्यक्रम के दौरान थाली बजाकर विरोध जताया। किसान संगठनों ने पहले ही सार्वजनिक रूप से कह दिया था कि वो इस कार्यक्रम का विरोध जताएंगे। नए कृषि कानून और किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के रवैये से नाराज होकर शनिवार को राजस्थान में बीजेपी के सहयोगी रही राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन छोड़ दिया है। आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान प्रसाद बेनीवाल ने खुद इसका ऐलान किया। पिछले 4 महीनों में एनडीए छोड़ने वाली ये चौथी पार्टी है। इससे पहले सितंबर में किसानों के मुद्दे पर ही बीजेपी के सबसे पुराने साथी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए छोड़ दी थी। मोदी सरकार की मंत्री रही हरसिमरत कौर ने किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अक्टूबर में पीसी थॉमस की अगुवाई वाली केरल कांग्रेस ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया। दिसंबर आते आते असम के बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने भी एनडीए का साथ छोड़ दिया। 2014 के मुकाबले अब एनडीए में मात्र 16 दल ही रह गए हैं। हालांकि कुछ दल ऐसे भी हैं जो हालिया में एनडीए में शामिल हुए हैं। ऐसे दलों में बिहार में जीतन राम मांझी की हम और मुकेश सहनी की वीआईपी शामिल है। यूपी पुलिस यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू की लोकेशन नहीं बता रही है। उन्हें पुलिस झांसी से लखनऊ ला रही थी, लेकिन वे देर रात तक लखनऊ नहीं पहुंचे। कई घंटों से प्रदेश अध्यक्ष की लोकेशन नहीं पता है। पुलिस अजय लल्लू को झांसी से लखनऊ के लिए लेकर शाम को चली थी। पुलिस गाय बचाओ किसान बचाओ पदयात्रा निकाल रहे यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को शनिवार को दोपहर में गिरफ्तार किया गया था। यूपी पुलिस ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया, लेकिन तब से उनकी लोकेशन के बारे में खुलासा नहीं कर रही। पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। रिपब्लिक डे और आर्मी डे परेड में भाग लेने के लिए पिछले कुछ हफ्तों में विभिन्न स्थानों से राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे लगभग 150 सैन्यकर्मी कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि दोनों परेड में भाग लेने वाले सभी कर्मियों को कोविड-19 संक्रमण से बचाने के लिए तैयार किए गए एक सख्त प्रोटोकॉल के तहत अनिवार्य कोविड-19 परीक्षण के दौरान उसमें संक्रमण का पता चला। सूत्रों ने कहा कि नवंबर के अंत में ही 2000 से अधिक सैन्यकर्मी परिवहन के विभिन्न साधनों का उपयोग करते हुए गणतंत्र दिवस और सेना दिवस परेड के लिए दिल्ली पहुंचे हैं और उन सभी को सुरक्षित वर्ग में डालने के पहले कोविड-19 जांच करानी पड़ी। मुंबई पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब रूटीन चेकिंग के दौरान उसने एक महिला को 30 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान महिला का एक साथी फरार हो गया। महिला के पास से बरामद किए गए गांजे की कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल ये पूरा मामला साउथ मुंबई के जेजे मार्ग पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहाँ पुलिस रूटीन चेकिंग में लगी थी। तभी उसने पुरुष साथी के साथ एक महिला टैक्सी में जेजे जंक्शन के पास से गुजर रही थी, लेकिन चेकिंग के दौरान पुलिस टीम
उस टैक्सी के पास तब पहुंची, उससे पहले वो महिला का साथी टैक्सी से निकलकर भाग गया। उसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर उस टैक्सी की छानबीन की। तलाशी के दौरान इस टैक्सी में 3 बैग गांजे से भरे हुए मिले, जिसका वजन करीब 30 किलोग्राम था। इस गांजे की कीमत 10 लाख रुपए से अधिक आंकी गई है। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसके फरार साथी के लिए पूछताछ जारी है। संयुक्त व्यापार संगठन हिमाचल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश ठाकुर ने आज जिला सोलन के कुनिहार में संयुक्त व्यापार संगठन की युवा एवं महिला कार्यकारिणी का गठन किया। इस कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में ओम प्रकाश ठाकुर ने सहभागिता की एवं प्रदेश कार्यकारिणी के अन्य सहयोगीगण लायक राम भारद्वाज, कोषाध्यक्ष, जिला सोलन के प्रभारी दिनेश शर्मा, अनिल तनवर, चमन कश्यप, मीडिया प्रभारी प्रेम वर्मा, युवा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश, महिला प्रदेश सचिव रमा ठाकुर, सरला बंसल एवं जिला सोलन के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सैकड़ों युवा एवं महिलाओं ने सहभागिता की। ओम प्रकाश ठाकुर ने बताया कि संगठन की कार्यकारिणी को पूर्ण करना ही हमारा मूल उद्देश्य है। समस्त प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी धीरे धीरे गठित होने की ओर अग्रसर है और समस्त कार्यकारिणी के पूर्ण होते ही संगठन तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। ओम प्रकाश ठाकुर ने आज इस बिगड़े हुए हालात एवं व्यापारियों की दुर्दशा पर चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश के व्यापारियों की स्थिति कोरोना महामारी के बाद अत्यंत दयनीय हो गई है। आइए अब चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर 2 दिन के कतर के दौरे पर दोहा पहुंचे हैं। कतर के साथ द्विपक्षीय रिश्तों के साथ साथ ये दौरा इस मायने में अहम है कि इसमें भारत के मजदूर और कामगारों के लिए वापस खाड़ी के देशों में लौटने के मुद्दे पर बातचीत होगी। कतर ने हाल ही में लेबर रिफॉर्म किया है, जिसकी वजह से वहां काम करने वाले भारतीय कामगारों को बड़ी तादाद में लौटना पड़ा था। भारत और कतर के बीच जॉइंट कमेटी ऑन लेबर एंड मैन पावर डेवलपमेंट की पिछली बातचीत में दोनों पक्षों ने यह सहमति बनी थी कि मजदूरों और कामगारों के हितों की रक्षा की दिशा में दोनों पक्ष मिलकर काम करेंगे। 2 दिवसीय यात्रा पर जयशंकर कतर के उप प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जस्सिम अल थानी और अन्य हस्तियों से मुलाकात करेंगे। कनाडा में हाल ही में ब्रिटेन में उभरे एक विशेष रूप के संक्रमक कोरोना वायरस वेरिएंट के पहले 2 मामलों की पुष्टि हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। ओंटारियो के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिनय बारबरा याफ ने एक बयान में कहा कि ये मामले डरहम के एक जोड़े के हैं, जिनका कोई ज्ञात यात्रा इतिहास नहीं है और वे जोखिम या उच्च जोखिम वाले संपर्क में भी नहीं आए हैं। बयान के अनुसार ओंटारियो में दिसंबर की शुरुआत में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि के कारण कई हफ्तों की तालाबंदी जिस दिन शुरू हुई थी, उसी दिन इस जोड़े को आइसोलेशन में रख दिया गया था। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को कहा था कि उनका देश कोरोना वायरस स्ट्रेन के मद्देनजर 6 जनवरी तक ब्रिटेन से यात्री उड़ानों को बंद रखेगा। सत्ता पक्ष ना विपक्ष, हम दिखाएंगे आपको पूरा सच। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। देखते रहिए हेडलाइंस 24।